आजाद कश्मीर बहरान के ताने बाने भारत से मिलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का भारत से ताल्लुक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारल कहते हैं कि कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। डिजिटल मार्केट सर्विसेज करने वाला एक शख्स गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी एजेंसी से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। पहले दिन से कह रहे हैं कि कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाना चाहती है। एक्शन कमेटी कश्मीर से इतनी ही मुखलिस है तो इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लेती। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां, पोलिंग स्टेशन को इंतखाबी सामान की तरसील। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग कल होगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में। 14 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 2456 पोलिंग स्टेशन कायम। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान ने कहा कि चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर पुलिस इंतखाबी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आइन के मुताबिक इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ कल होगा। इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग मटीरियल रिटर्निंग अफसरान तक पहुँचा दिया गया। वफाकी सियासी जमातों की क़यादत भी इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। कल इंतखाबात के पहले मरहले के पेश नज़र तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, वोटर्स की पोलिंग स्टेशन तक आमद-ओ-रफ्त के दौरान भी सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट से कामयाब करवाएं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के अवाम के नाम पैगाम कहते हैं, कश्मीरियों को मुश्किलात से निजात और हर मुतासरा खानदान के लिए इंसाफ चाहता हूँ। कश्मीर में हर मुतासरा खानदानों के लिए इंसाफ चाहता हूँ। और के हक में हमारे जवानों ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हकीकी मायनों में अवाम की उमंगों की तर्जुमान है। अवाम की खिदमत करने के लिए नीयत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के अवाम की फलाह के लिए दिन रात कोशां हैं। 13 रोज के बाद ईरान अमेरिका जंग में वक्फा। अमरीकी सदर का ईरान पर हमले रोकने का हुक्म। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में हमले रोकने की मुख्तलिफ वजूहात सामने आई हैं। अमरीका के मिसाइल ज़खायर में खतरनाक कमी, ओमान की सालसी में अपना हुर्मुज़ के हवाले से मुज़ाकरात, सिफारतकारी को नया मौका देने की बातें। सदर ट्रंप ने कहा कि मौजूदा कार्रवाइयों से ईरान पर बड़ी हद तक दबाव डाला जा चुका। मजीद बड़े पैमाने पर जंग में उलझे बगैर सिफारतकार को मौका देना ज्यादा मुनासिब होगा। मजीद कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर हमले जारी भी रख सकते हैं और ईरान के पास मौजूद हर चीज तबाह की जा सकती है। ईरान पर हमलों से मुताल्लिक अमरीकी क़यादत में इख्तलाफात, जेडी वेंस और अस्करी हुक्काम के खदशात सामने आ गए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग को मजीद वसअत देने के मुमकिन नताइज पर तशवीश का इजहार। जुमे को होने वाले आला सतह के इजलास में जनरल डैन केन ने सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देते हुए मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के नताइज और खतरात से आगाह किया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ज़राए का हवाला देते हुए कहा, जनरल डैन केन ने खास तौर पर अमरीकी असलहे के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की। ईरान की बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने ईरान जाने वाले 12 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। नाकाबंदी खिलाफ वर्जी पर 2 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। बहरीन अरब में मूवर्स परचम के ऑयल टैंकर्स को जांच के बाद रवानगी की इजाज़त दी गई। खलीज ओमान में ऑयल टैंकर को नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश पर नाकारा बना दिया गया। इक़दामात नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किए गए। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी के बाद से ईरान के जवाबी हमलों में 200 से जायद अमरीकी फौजी हलाक हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा
जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी हलाकतों से मुतालिक वाशिंगटन के अदाद-ओ-शुमार को सरासर झूठ करार दिया। कहा कि ईरानी हमलों में खित्ते में अमरीका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। एक मुकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर्स भी तबाह किए गए। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए गए। तर्जमान की बरतानिया को जंग से दूर रहने की तंबीह, अमरीका की मदद की सूरत में खित्ते में बरतानवी अहदाफ को निशाना बनाने का ऐलान इसराइल को भी खबरदार कर दिया। कहा कि इसराइल ने दोबारा जंग में शामिल होने की कोशिश की तो जवाब शदीद और ख़तरनाक होगा। यमन की हौसी मलेशिया के पॉलिटिकल ब्यूरो के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम की ओमान में सऊदी वफ़द से मुलाकात। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात में ऐसे वक्त में हुई है जब हौसी मलेशिया ने हफ्ते के रोज़ सऊदी फ़िज़ाई हमलों के बाद बहीरा अहमर के साहिल पर वाक़ 2 बंदरगाहों में तेल की तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की फ़रीक़ैन से तामुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। इस्माइल वक़ाई ने कहा कि ईरान खित्ते में तनाज़ात पुरअमन अंदाज़ में हल करने का ख्वाहिशमंद है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अल अज़म के तहत बलूचिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। कलीकंद, उमरानी, खडकूचा, मस्तूंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में फितना हिंदुस्तान को भारी नुकसान का सामना। ऑपरेशन अल अज़म में अब तक फितना हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद ठिकाने और कमी गाहें तबाह, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। लाहौर में मानसून के पहले ही स्पेल ने शहर को जल्द थल कर दिया। साथ ही इंतजामी तैयारियों का भी इम्तिहान ले लिया। कई इलाकों में सड़कें सेरियाब, मरकजी चौराहों पर गड़े पड़ गए। शहरियों को बरसाती पानी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना। वासा की टीमें मुतहर्रिक। कई मकामात पर निकासियाब में ताख़ीर पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। दरियाए रावी में कुतुब शाहाना के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 50,000 क्यूसेक से ज़ायद पानी का रैला गुजर रहा है। ज़िला इंतजामिया की दरिया के करीब की आबादियों को नकल मकानी की हिदायत। महकमा मौसमियात की सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के ताकतवर हवाएं मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल तक वक्फे से बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मतलब अब्र आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। शहर में आज बूंदाबांदी या हल्की बारिश की पेशगोई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्बत में FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा। डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स से मिले। OPD, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया। IGFC बलूचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहते हैं कि तुर्बत में इलाज मोलॉजी की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। तुर्बत की मकामी आबादी को भी इलाज मोलॉजी की ये बेहतरीन सहूलत मैसर होगी। कराची में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का इफ्तिताह अवाम के लिए खोल दिया गया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि हम ही कराची को बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। वफाकी हुकूमत कभी कोई प्रोजेक्ट कराची में लेकर नहीं आई। कराची में सिर्फ पीपल्स पार्टी काम करवाती है। दीगर सूबों को अरबों के प्रोजेक्ट दिए गए, क्या कराची का हक नहीं? वफाक से आकर कराची में मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक एक शख्स की शनाख्त 35 साल हबीब के नाम से हुई। भारतीय जैन जी का एहतजाज रंग ले आया। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा कबूल कर लिया। कॉकरोच जनता पार्टी का हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। तमाम मुजाहिरीन एहतजाज खत्म कर दें। हुकूमत पर्चा लीक होने के बायस खुदकुशी करने वाले तलबा के अहल खाना को मुआवजा देगी। भारतीय वज़ीर तालीम का इस्तीफा आने पर जंतर मंतर पर मौजूद तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी का रद्द-ए-अमल। एक्स पोस्ट पर लिखा कि कॉकरोचेस जीत गए, जमहूरियत जीत गई।
के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा को मुबारकबाद। इस्तीफा भारतीय तालीमी निज़ाम की असर नौ तश्कील की जानिब बड़ा कदम करार दिया। कहा कि तलबा ने सड़कों पर निकल कर जमहूरियत, आइन और अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी का मुज़ाहिरा किया। अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया जाए। मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 71वीं सालगिरह। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबारकबाद। शर्जील मेमन ने आसिफ जरदारी को मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी शख्सियत करार दिया। कहा कि आसिफ जरदारी ने जमहूरियत, आइन और वफाक को अपनी सियासत का महवर बनाया। 18वीं आइनी तरमीम से सूबों को खुद मुख्तारी देने का इक़दाम किया। 7वीं NFC अवार्ड से सूबों के माली हुकूक यकीनी बनाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब की सदर जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। अस्मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सालगिरह पर लाहौर जलसे का ऐलान किया, शुक्र करें मीनार पाकिस्तान जलसे की खिफ़्फ़त से निजात मिल गई। खाली कुर्सियों का जलसा करना जरदारी साहिब की तौहीन है। लाहौर में जलसे का मशवरा देने वाली की क्लास होनी चाहिए। गवर्नर हाउस पंजाब में खाली कुर्सियों का जमे गफीर था। तारोबा टेस्ट का पहला रोज। वेस्ट इंडीज ने पहले रोज पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बना लिए। क्यूइंग होच की 83 रन की नॉट आउट इनिंग्स। पहले सेशन में बारिश के सबब सिर्फ 14.1 ओवर का खेल हो सका। शाई होप और होच का उम्दा बैटिंग का मुजाहरा। दोनों ने 88 रन की शराकतदारी कायम की। मोहम्मद अब्बास ने 2, आमिर जमाल ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से 33 साला लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान का डेब्यू। और PCB के वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का ऐलान। कौमी स्क्वाड में 2 तब्दीलियां। ओपनिंग बैटर अब्दुल्ला फजल की जगह अब्दुल्ला शफीक को शामिल कर लिया गया। सऊद शकील को बतौर एडिशनल बैट्समैन का हिस्सा बनाया गया है।